नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार अमृतलाल नागर की लिखी कहानी हाजी कुल्फी वाला। कहानी इस प्रकार है। जागता है खुदा और सोता है आलम, कि रिश्ते में किस्सा है निदिया का बालम। ये किस्सा है सादा नहीं है कमाल, न लफ्जों में जादू बयां में जमाल। सुनी कह रहा हूँ न देखा है हाल, फिर भी न शक के उठाएं सवाल। कि किस्से पे लाजिम है सच का असर, यही झूठ भी आके बनता हुनर। छापे का किस्सा गो अर्ज करता है कि एक है चौक नखास का इलाका और एक हैं हाजी मियाँ बुलाकी कुल्फी वाले। 85-86 बरस की उम्र है, दोहरा थका बदन है, पट्टेदार बाल, गलमुच्छे और आदाब अर्ज करते हुए उनके हाथ उठाने के अंदाज में वह लखनऊ मिल जाता है, जो आमतौर पर अब खुद लखनऊ को ही देखना नसीब नहीं होता। किसी जमाने में हाजी बुलाकी की बर्फ़ और निमिष खाने के लिए गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, कानपुर और दूर दूर से रईस शौकीन गर्मी सर्दी के मौसमों में 2 बार लखनऊ तशरीफ़ लाते थे। बुलाकी की बदौलत 4 नाचने वाली, गाने वालियों, उनके लघुए भगुए और 4 किस्म के सौदागरों का भी भला हो जाता था। बुलाकी मियाँ ने हजारों रुपए पैदा किए, पक्का 2 मंजिला मकान बनवाया, 2 बार हज कराए, पहले लड़के और फिर लड़की की शादी धूमधाम से की। न लड़की रही न लड़का। 15-20 वर्षों के आटे पाटे में हाजी साहब पिस गए। लड़की का गम लड़के के दम पर सह लिया। लड़का भी ऐसा होशियार था कि बाप का नाम 2 बाला किया। 17-18 साल हुए, एक दिन राह चलते हार्ट फेल हुआ और चटपट हो गया। अपने पैरों घर से गया था, पराए हाथों उठकर उसकी लाश आई। 1.5 साल तो गम में टूटे सिमटे बदहवास बैठे रहे, मगर फिर पोतों के मुंह देखकर हाजी बुलाकी मियाँ ने अपना जी कड़ा किया। सोचा कि घर से निकलकर खाते खाते तो एक दिन कारों का खजाना भी चुक जाता है, फिर मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। इसलिए हाथ पैर वो थके ही सही, मगर जब तक चलते हैं तब तक पुराने हुनर से इतने जनों का पेट क्यों न भरूं। कुल्फियाँ धोने और दूध वगैरह औटाना भरने के चक्कर में बूढ़ी का ध्यान बटेगा, दुल्हन का वक्त कटेगा, बच्चों के पेट में बहाने से कुछ न कुछ मेवा भी पहुंचता रहेगा और मेरा भी बाहर निकलना हो जाएगा। अब और क्या किया जाए। इस तरह एक दिन बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, इलायची, जाफरान, शक्कर, संतरे और अनारों का सौदा कर लाए। दूध, रबड़ी, बलाई लाए, कुल्फियाँ धोई, कढ़ाव चढ़ाया। 19वीं सदी में उस्तादों की चिलमे भर भर के सीखे हुए हुनर के हाथ रच रच कर दिखलाए। फिर हाजी बुलाकी मियाँ की तजुर्बेकार बीबी उम्र भर के सधे हाथों से डले में कुल्फियाँ सजाने बैठी। बर्फ भरकर हांडी हिलाई। तब तक हाजी बुलाकी मियाँ ने पुराने वक्तों में रईसों, नवाबों और अंग्रेज हिंदुस्तानी हाकिमों से मिले सर्टिफिकेटों का रजिस्टर निकाला। ये चमड़े का रजिस्टर वजीरे ने मरने के कुछ ही दिनों पहले कानपुर से 75 रुपये में बनवाया था। हर पुस्त पर 2 सर्टिफिकेट चमड़े के फ्रेम में मढ़ दिए। उसमें न टूटने वाले कागजी कांच भी जड़े हैं। अब्बा को अपने ये सर्टिफिकेट बहुत प्यारे हैं, इसलिए वजीरे यह कीमती रजिस्टर बनवा कर लाया था। हाजी उस दिन फूले न समाये थे, आज उस दिन को रोए। फिर अपने को संभाला, कहीं बूढ़ी न देख ले। उजला कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और टोपी पहनी, मजदूर को बुलवाया, डला उसके सिर पर लादा और करीब 17-18 वर्षों के बाद अल्लाह का नाम लेकर कुल्फियाँ बेचने निकले। इस बार बूढ़े बूढ़ी दोनों एक दूसरे की आंखों को आंसुओं के हमले से न बचा सके। पर्दे की ओट में दुल्हन भी रो पड़ी। उसकी सिसकी सुनकर हाजी बुलाकी तेजी से बाहर चले आए। गली से बाहर आकर नखास बाजार में पहली आवाज लगी, कुल्फी, मलाई की बर्फ। गला भर भर आया। दूसरी आवाज में ही बुलाकी मियाँ ने अपने आप को संभाल लिया। वह इंसान ही क्या जो मुसीबत न झेल सके। घंटे के हिसाब से एक इक्का तय किया और उम्र भर के बढ़ते हुए बाजार को छोड़कर हजरतगंज, जापलिंग रोड और पंच बंगलियों की तरफ बढ़े। हिंदुस्तान को आज़ादी बस मिलने ही वाली थी। नया दौर शुरू हो चुका था। एक आला हाकिम जमाना के वालिद बुजुर्गवार का दिया हुआ सर्टिफिकेट भी उनके रजिस्टर में मौजूद था। उन्हीं की कोठी का नंबर पूछते पूछते जा पहुँचे। इक्का कोठी से बाहर खड़ा करवाया और रजिस्टर लिए अंदर गए। अर्दली से पूछा तो मालूम हुआ साहब पीछे वाले बगीचे में फुर्सत से बैठे हैं।
अर्दली से पूछा तो मालूम हुआ कि साहब पीछे वाले बागीचे में फुर्सत से बैठे हैं। अर्दली को दुआएं दी और कहा कि जरा ये खत हुजूर की खिदमत में पेश कर दो, मेरे बुढ़ापे पे तरस खाओ। अर्दली को रजिस्टर खोल कर दिया और खत पर हाथ रखकर बतला भी दिया। हाकिम जमाना बाप की लिखावट बरसों बाद अचानक देखकर बहुत खुश हुए। रजिस्टर के दूसरे सर्टिफिकेट पढ़ने लगे। फिर बुलाकी मियाँ को बुलवा लिया। हाजी बुलाकी मियाँ महज खालिस माल से ही नहीं बल्कि अपनी बातों और अदब कायदे से भी ग्राहकों को खुश करते हैं। हाकिम जमाना, उनकी बेगम साहबा और दोनों जवान बेटियों के हाथ में तस्तरियाँ पहुँची नहीं कि हाजी बुलाकी ले उड़े। कुल्फ़ी में हुजूर दूध औटाने और शक्कर मिलाने में ही सिफ्त होती है। कुल्फ़ी की तारीफ तो तब है जबकि यहाँ खोली जाए और बनारसी बाग में जाकर खाई जाए। इतनी देर में अगर कुल्फ़ी गल जाए तो फिर हुजूर व शौकीनों के खाने के काबिल नहीं। और बात सरकार यहीं तक नहीं, कुल्फ़ी जमाने के फेर में अगर इतनी बर्फ़ डाल दी कि खाने वाले के दांत गले और जबान ठिठुरी तो फिर हुजूर सिफ्त क्या रही। आजकल के कुल्फ़ी वाले लखनऊ के पुराने हुनर को नहीं जानते। हमारे उस्ताद ने सिखाया था कि अव्वल तो ये समझो कि कुल्फ़ी में तरावट किस चीज़ की है, बर्फ़ की या दूध की मलाई, रबड़ी, फलों, मेवों की। यही तो पकड़ की बात है बेगम साहबा। अल्लाह आप सबको जीता रखे। माल को हुजूर तरावट इतनी ही देनी चाहिए कि उस पर से मौसम गर्मी का असर हट जाए। अगर दांत गले तो परखैया परखेगा क्या। पढ़ी लिखी लड़कियों और हाकिम आला पर बातों का असर होने लगा। बुलाकी मियाँ ने लड़कियों की ओर मुखातिब होकर सुनाया, आपके जन्नत नशी दादा जान को खुश करना हर एक की बस की बात नहीं थी। हुजूर मेरी बात के गवाह होंगे। आपके दादा जान एक बार छोटे लाट साहब के यहाँ खाना खाने गए थे। वहाँ मुर्ग मुसल्लम की बड़ी तारीफ हो रही थी। कई और अंग्रेज हाकिम थे, शहर के कुछ रईस नवाब भी थे। सभी लाट साहब के बावर्ची के लाम बांध चले। आपके दादा जान खामोश बैठे रहे। लाट साहब बोले कि नवाब साहब आपने तारीफ नहीं की। आपके दादा जान ने फरमाया कि हुजूर तारीफ के काबिल कोई चीज़ हो तब तो करूं। फिर उन्होंने अपने यहाँ सबको दावत दी। साहबजादियों, मेरी बात के चश्मदीद गवाह हमारे सरकार यहाँ तशरीफ़ फरमा है। जहाँ तक मुझे ध्यान है हुजूर उस वक्त कोई 10 या 11 साल के रहे होंगे। इसके बाद हाकिम जमाना और उनका ख़ानदान हाजी बुलाकी मियाँ का असर नौ सरपरस्त हो गया। फिर कोई शानदार कोठी बंगले वाला हाजी बुलाकी की कुल्फ़ियों से महरूम न रहा। हाजी बुलाकी की कुल्फ़ी और निमिश का शुमार भी लखनऊ के कल्चर में हो गया। विदेशी मेहमानों को लखनऊ आने पर चिकन के कुर्ते, दुपलिया टोपी, रुमाल और साड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने और मशहूर इत्रों के तोहफे तो दिए ही जाते थे। हाजी बुलाकी की कुल्फ़ी या सर्दियों में निमिस भी खिलाई जाने लगी। अंग्रेजी के अखबार वालों ने उनकी तस्वीरें तक छापी। साल भर में हाजी साहब का कारोबार चल निकला, जो पहले की आमदनी के मुकाबले में अब चौथाई भी न होती थी, क्योंकि इनाम इकराम देने वाले रईस अब नहीं रहे। पर जमाने को देखते हुए हाजी साहब की रोजी सध गई। मुनाफे के लालच में माल निखलिस न किया, इज्जत और नाम पर डटे रहे। धीरे धीरे 2 पोतों को हाकिम जमाना की बदौलत मुस्तकिल चपरासियों में भर्ती करवाया। मोहल्ले पड़ोस और रिश्तेदारी के कई लड़कों को छोटे मोटे काम दिलाए। बड़ी इज्जत बढ़ गई। खुदा का शुक्र है बूढ़ी जिंदा है, बहू है, बड़े पोते की बहू है। अल्लाह के फजलो करम से उसके आगे भी 2 बच्चे हैं। छोटे पोते की शादी भी पर साल कर दी, मगर वह बड़ी लड़की बड़ी कल्ले दराज है। सुख चैन के चाँद में बस यही एक गहन लग गया है, वरना हाजी बुलाकी अब अपना गम भूल चुके हैं। एक दिन किसी वक्त की नामी नाचने वाली मुस्तरी बाई का आदमी उन्हें बुलाने आया। हाजी दोपहर के वक्त उसके यहाँ गए। उन्होंने मुस्तरी को बच्ची से जवान और बूढ़ी होते देखा था। उसका जमाना देखा था कि रईसों नवाबों के पलक पावड़ों पर चलती थी। अब भी पुरानी लाखों की माया है, मगर जमाना अब तवाइफों का नहीं रहा। लड़कियों को BA में पास कराया है, मगर अब गाड़ी आगे नहीं चलती। दरअसल मुस्तरी चाहती है कि दोनों की कहीं शादियां कर दे। यही नामुमकिन लगता है। हार कर दोनों को अदब तहजीब सिखाई और थोड़ी बहुत नाच और गाने की तालीम भी दिलवा दी है। कचोट लड़कियों के जी में भी है, मुस्तरी के मन में भी। आजकल सहारनपुर का एक रईस ज़्यादा दोनों लड़कियों का नया नया दोस्त हुआ है। उसे शादी करने से ऐतराज़ नहीं, क्योंकि उसकी माँ एक यूरोपियन नर्स थी जिसे उसके वालिद ने मुसलमान बनाकर अपनी कानूनी बीवी बनाया था। ये लड़का जब लखनऊ आता है तो फला फला अफसर के घर मेहमान होता है। उनके यहाँ हाजी की निमिश खा चुका है, हाजी को जानता है।
मुस्तरी हाजी बुलाकी की बातों के कमाल को जानती है। बाप की तरह उनके पैर पकड़कर कहा, उस लड़के को अपने शीशे में उतार लें हाजी साहब, तो बड़ा सवाब होगा। मैं जानती हूँ आइंदा ज़माने में ये ज़िंदगी इन लड़कियों से न सधेगी। अब इस पेशे में इज्जत नहीं रही। एक से पार पाऊँ तो दूसरी के हाथ पीली करने का रास्ता खुले। हाजी बुलाकी मान गए। दूसरे दिन शाम की मुस्तरी के यहाँ जा पहुँचे। बड़ी आवा भगत हुई। सहारनपुरी रईस ज़्यादा वहाँ मौजूद था। दोनों लड़कियाँ तो थी ही। हाजी ने गले में हाथ डालते हुए कहा, छोटे सरकार, खाना पहनना और इश्क करना यूँ तो परिंदे दरिंदे तक जानते हैं, मगर इनमें तमीज़ रखने और हजार परतें छानकर इनकी खूबी और असलियत पहचानने की कुव्वत अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को ही अता फरमाई की है। वो भी हर एक को नसीब नहीं। आपको अपने लड़कपन का हाल सुनाता हूँ। कोई 16-17 बरस की उम्र होगी मेरी। उस्ताद के साथ जाया करता था। एक बहुत बड़े ताल्लुकेदार थे। लंबा चौड़ा डील डॉल, गोरा सुरखाबी बदन और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हसीन नाजनियों के लिए चुंबक थीं। आला ईरानी खानदान के पुस्त दर पुस्त से पोतड़ों के रईस थे, मगर आम रईसों की तरह भोले भाले न थे। उनके 2 आंखें ऊपर थीं तो 4 भीतर थीं। सबका राज लेकर किसी को अपना राज न देते थे। अपने जमाने के पक्के खिलाड़ी थे। सरकार हजारों ने घेरा उन्हें, सैकड़ों ने रिझाया, जाल कपे डाले, मगर जिस तवायफ का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अपने ज़माने की नामी और हसीन थी। दिल में तमन्ना रखकर भी उसने कभी मुंह से कुछ न कहा। नवाब साहब उसकी खिदमतों को समझते रहे। जब खूब परख लिया तो उसे निहाल भी कर दिया। बाकी सब मुंह देखते ही रह गईं। फिर ऐसा भी वक्त आया कि नवाब साहब ने अपने चचा से मुकदमा लड़कर अपनी कुल स्टेट हाई कोर्ट में हार गए। तब उस तवायफ ने कहा कि जाने मन तुम हो मेरे, ये जेवर दौलत और जायदाद मेरी नहीं है। इससे लंदन वाली अदालत तक मुकदमा लड़ो और सुर्ख रुई हासिल करो। यही हुआ भी। नवाब साहब फिर मालामाल हो गए। बाद में नवाब साहब ने उस तवायफ से पूछा कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो औरों की नज़र में न पड़ा। तवायफ बोली, मैंने देखा कि तुम उतावले नहीं बल्कि पारखी हो और इंसाफ पसंद हो। बस इसके सिवा फिर कुछ देखने को नहीं रहा। इस पर नवाब साहब ने उससे कहा, सैलाब इश्क अब अपनी हद पर है। अब मैं तुम्हें अपनी नौकर तवायफ की हैसियत से नहीं देख पाता। तुम मेरी मलिका हो। बाकायदा हुजूर निकाह पढ़वाकर उसे अपने महलों में ले गए। तो इश्क इसे कहते हैं। हर चीज़ हुजूर समझदारी मांगती है। अब कुल्फियों को ही ले लीजिए। एक एक ठंडा रेशा मुंह की गर्मी पाते पहले तो खिले और फिर धीरे धीरे गुलता जाए। ज्यों ज्यों घुले त्यों त्यों मिठास बढ़ती जाए। जो खुशबू या जो मसाले डाले हों वो अपनी जगह पर बोलें। यही मज़ा इश्क का भी है। सरकार का रुतबा आला है, मगर उम्र में हुजूर मेरे बच्चों के बच्चे के बराबर हैं। मेरी बातें आजमा के देखिएगा। हुजूर पर हाजी की बातों का सुरूर गठने लगा। हाजी बुलाकी कुल्फियाँ खिलाते चले, लड़कियों और मुस्तरी की तारीफ करते चले। लड़कियाँ रतन हैं, मगर खुदा के इंसाफ से जिस पेशे में जन्म लिया है उसमें बेचारियों को बेकसूर घुटना होगा। कहाँ तो ये पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता लड़कियाँ और कहाँ आज के ज़माने का दोखज। हुजूर, यह मुस्तरी बड़ी नेक लड़की है। इसने अपना ज़माना देखा है, मगर मैं इसके मुंह पर कहता हूँ कि अभी तो लड़कियों का मुंह देखकर इस फिराक में है कि इनकी शादियाँ हो जाएं। मगर खुदा मेरी इन बच्चियों को हर खतरे से बचाए। महज बात के तौर पर ही कह रहा हूँ कि बाद में हार कर यही मुस्तरी लड़कियों से कहेगी कि पेशा करो, यारों को ठगो और मेरे कहे मुताबिक तुम लोग नहीं करोगी तो घर से निकलो। अरे हुजूर, झूठ नहीं कहता। अपनी लड़कियों के हक में इन नायिकाओं से बढ़कर कोई बुरा नहीं होता। रुपयों की लूट के पीछे दीवानी ये और कुछ भी नहीं सोचती। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, गरीब परवर। एक नौजवान रईस थे। एक तवायफ से दिल मिल गया, उसे निहाल कर दिया, मगर नायिका का पेट इतने से भी न भरा। एक और बूढ़े भोंदू रईस को भी फंसा लिया। लड़की लाख कहे कि अम्मा मुझसे बेवफाई न कराओ, मगर अम्मा झिड़क झिड़क दें, कहें कि ऐसा सदा से होता आया है। खैर, हुजूर होते होते करते एक दिन नौजवान रईस को भी पता चल गया। वो 4 गुंडों को लेकर उसके कोठे पर चढ़ाया। तवायफ की नाक काटी, बूढ़े की तोंद में करौली घुपी। बड़ा बावेला तौबा तौबा तिल्ला मचा। खैर, किस्सा ख़त्म हुआ, मगर बेचारी लड़की नाक कटने के बाद दीनों दुनिया किसी अर्थ की न रही। बतलाइए भला उसका क्या कसूर था जो ये सजा पाई? यही ना कि तवायफ के घर पैदा हुई थी, इसलिए अपने आशिक से शादी न कर सकी और अपनी नायका अम्मा के बस में उसे रहना पड़ा। मैं ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ। इस बच्ची की सूरत देखकर तरस आता है। अब तो सरकार भी ये पेशा ख़त्म कर रही हैं। खुदा इन पर रहम करे।
बातों का सिलसिला बढ़ाते रहे और 2-3 रोज में ही लड़का राजी हो गया। मुस्तरी अब हाजी बुलाकी के पांव पकड़ती है, कहती है दूसरी की भी शादी करवा दो, तब घर बैठकर खुदा का नाम लेना। लेकिन अब एक मुस्तरी की लड़कियां ही नहीं, कई और भी हाजी साहब से नई जिंदगी मांगती हैं। हाजी दिल ही दिल में परेशान रहते हैं कि सबको कहाँ पार लगाएं। तो दोस्तों ये थी, देखिए, बहुत ही मनमोहक कहानी, आपको अच्छी लगेगी। और ये कहानी थी अमृतलाल नागर की लिखी कहानी हाजी कुल्फी वाला। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए